वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स का 6 क्वेश्चन कंप्लीट किया और हम 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे थे। अब इस फाइनल अकाउंट के 7th क्वेश्चन में खासियत क्या है? तो जैसे आपने अगर 7th क्वेश्चन को पढ़ा होगा या देखा होगा तो एक चीज समझ लो कि उसके अंदर करंट अकाउंट है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में जो है करंट अकाउंट है। आप देख रहे होंगे अगर स्क्रीन पे तो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उस क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में अगर करंट अकाउंट है तो उस करंट अकाउंट का आंसर हमें कैसे करना पड़ेगा? तो करंट अकाउंट क्या होता है इसके बारे में जानने के लिए हमें आना पड़ेगा फाइनल अकाउंट्स के मेथड्स पे। ठीक है, तो आ जाइए हम देखते हैं फाइनल अकाउंटिंग सिस्टम के मेथड। ठीक है, क्या है फाइनल अकाउंट्स मेथड या फिर सिस्टम समझो। तो इसमें दो है, एक होता है जिसको कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा जो है उसको कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, तो जो फिक्स कैपिटल मेथड था वो हमने देखा है, अब हम देख रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के बारे में। दोनों भी देख रहे हैं। अब फिक्स कैपिटल मेथड हमने देखा है या नहीं देखा है? एक्चुअली हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड देखा है। फ्लक्चुएट होना यानी बदलना। फ्लक्चुएट होना यानी क्या? बदलना। फ्लक्चुएट मतलब क्या? बदलना। क्या बदलना? कैपिटल। ठीक है, हुआ ये कि दो दोस्त थे, ए और बी, दोनों ने बिजनेस शुरू किया साथ में इन्वेस्टमेंट करके और उन्होंने कैपिटल 1-1 लाख रुपए लाया। तो ए है और बी है, तो ए ने 1 लाख रुपए लाए, फिर 20,000 निकाल लिए। अब बोलो ए का कैपिटल कितना? 80,000। फिर ए ने 50,000 ला लिए, तो 80 + 50 1,30,000। बार बार उसका कैपिटल का जो अमाउंट है वो बदल रहा है, तो ये क्या हो रहा है? फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इसलिए ये हो गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। लेकिन बी को आया गुस्सा, बी बोला भाई ए बार बार अमाउंट बदल रहा है, तो उसने क्या प्लान बनाया कि नहीं अब हम क्या करेंगे, हम कैपिटल को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर लेन देन की जरूरत पड़ी तो हम बात करेंगे करंट अकाउंट की। हम किसकी बात करेंगे? करंट अकाउंट की बात करेंगे। करंट अकाउंट कहां बनता है? फिर फिक्स कैपिटल मेथड में बनता है। मतलब क्या हुआ? फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल का अमाउंट जो है, कैपिटल का अमाउंट फिक्स रहता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल का अमाउंट चेंज हो जाता है। क्यों? तो उसका आंसर यहां लिखता हूं, देखो। हम पहले बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो है इसमें क्या होता है? ड्रॉइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स interest on capital, salary to partner, commission to partner, profit एंड लॉस, ये सब जो है ये सब डायरेक्ट ऐड या लेस होते हैं
कैपिटल में से। ठीक है, आप देख रहे हैं क्या बता क्या रहा हूं मैं यहाँ पर, आप ध्यान से देखिए, नज़दीक से अगर देखेंगे तो कि ये जो है हमने देखा क्या है, फिक्स कैपिटल मेथड जो है कैपिटल का अमाउंट फिक्स रहता है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल का अमाउंट जो है चेंज होता रहता है। फ्लक्चुएटिंग यानी बदलते रहना। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब डायरेक्ट ऐड या लेस होते हैं। कहाँ से? कैपिटल में से। और इसीलिए जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो है हमने अभी तक देखा हुआ है। अभी तक हमने क्या देखा है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड देखा है। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे फिक्स कैपिटल मेथड। अब हम क्या बात कर रहे हैं? अब हम कौन सा क्वेश्चन देखने वाले हैं? अभी जो क्वेश्चन है करंट अकाउंट का, ये किस चीज का है? फिक्स कैपिटल मेथड का है। ये किस चीज का क्वेश्चन है? फिक्स कैपिटल मेथड का क्वेश्चन है। इसमें हम फिक्स कैपिटल मेथड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब इस फिक्स कैपिटल मेथड में हमें क्या करना पड़ता है? तो मैं ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और मिटा दे रहा हूं और मैं बात करूंगा सिर्फ फिक्स कैपिटल मेथड की। ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूं और हम बात करेंगे फिक्स कैपिटल मेथड। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने मिटा दिया है। अब फिक्स कैपिटल मेथड जो है क्या होता है? क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया तो वो क्या है? फिक्स कैपिटल मेथड। तो इस फिक्स कैपिटल मेथड में हम क्या करेंगे? ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट लॉस, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ऐसे चीजों का इफेक्ट कैपिटल में नहीं होने देंगे। मतलब हम कैपिटल को हाथ लगाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। अब हम जो भी चीजों को हाथ लगाएंगे वो है करंट अकाउंट। ये सभी आइटम्स ऐड या लेस करेंगे तो करंट अकाउंट में से करेंगे। ठीक है, तो जो भी आइटम्स रहेंगे तो करंट अकाउंट में से लेस करेंगे। इसलिए हमें बनाना पड़ेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। हम क्या बनाएंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। अब ये जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है इसका फॉर्मेट में डाल रहा हूं यहां पे। ठीक है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जितने पार्टनर उतने पार्टनर्स का बनेगा अमाउंट कॉलम। समझो ए और बी दो पार्टनर है तो ये अमाउंट कॉलम बन गया, फिर पर्टिकुलर्स आ गया, फिर ए और बी का अमाउंट कॉलम बन गया। ठीक है, ये रहेगा इसका हमेशा का फिक्स फॉर्मेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये पर्टिकुलर्स और ये भी पर्टिकुलर्स, ए और बी हो गया। अब पर्टिकुलर जो है इधर सबसे पहले आता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये क्या है? तो क्वेश्चन में जो करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हैं वो हम यहां लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में डेबिट साइड पे करंट अकाउंट दिया है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, और अगर क्वेश्चन में क्रेडिट साइड पे दिया है तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। जो डेबिट बैलेंस हो डेबिट पे, जो क्रेडिट बैलेंस हो क्रेडिट पे। अब इसमें इतने ही आइटम रहते हैं, ये आपको याद करना है। ये फॉर्मेट बना के आप मुझे भेजेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? टू ड्रॉइंग्स और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो बात ऐसी है कि जो आइटम हम लेस करते थे कैपिटल में से लेस होने वाले आइटम वो आएंगे डेबिट साइड, और कैपिटल में ऐड होने वाले आइटम
वो आएंगे क्रेडिट साइड। तो यहां पे जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बाद में आएगा टू नेट लॉस, क्योंकि इस तरफ वो आइटम आएंगे जो लेस होते थे, और इस तरफ फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट रहेगा, नेट प्रॉफिट बाय सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक 4 5 आइटम ही है और इतने ही रहते हैं। एंड में क्या होता है फिर, जब ये अकाउंट क्लोज करते हैं तो यहां पर टू बैलेंस कैरी डाउन, यहां अगर फर्क डिफरेंस निकलता है तो ये जाता है लायबिलिटी साइड, ये डिफरेंस कहां लिखते हैं, लायबिलिटी साइड, और यहां पे अगर डिफरेंस आता है बाय बैलेंस कैरी डाउन तो ये बैलेंस जाता है एसेट साइड। ठीक है, एक बार इस फॉर्मेट को प्रॉपर वे में देख लेते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर वे में कैसे देख लेना है इस फॉर्मेट को, जैसे कि बोर्ड पे नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसको जूम कर देता हूँ आपके सामने। आप देखिए, इसको जूम करके हम देख रहे हैं प्रॉपरली। अगर देखें तो ये को करंट अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ये दोनों साइड है। ठीक है, ओके। अभी अब देखेंगे तो हम ध्यान से देखिए, ये देखिए क्या है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड पे आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू नेट लॉस और टू बैलेंस कैरी डाउन। ये जाएगा लायबिलिटी साइड, जो बैलेंस डिफरेंस निकलेगा। और क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय नेट प्रॉफिट, बाय सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, ये जो है ये इसका फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट आपको इस वीडियो के एंड में भी प्रॉपर वे में दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए, एक चीज समझ लेना है इसकी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इस क्वेश्चन नंबर 7 की खासियत ये है कि इसमें करंट अकाउंट है। ठीक है, तो इस करंट अकाउंट के साथ इस क्वेश्चन का आंसर मैं करके दूंगा। इस क्वेश्चन के एंड में हमें किस टाइप से बैलेंस फॉरवर्ड किया जाता है करंट अकाउंट से बैलेंस शीट में, ये हम सीख जाएंगे। तो आसान है, बड़ा कोई मुश्किल का काम नहीं है, बहुत आसान है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तब तक के लिए जो फॉर्मेट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस फॉर्मेट को लिख के ले लो करंट अकाउंट को। इसकी डेफिनेशन, बेसिक मीनिंग्स मैंने दिए हुए हैं। फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आपको दिखाई दे रहा है, ये लिख के लेना है। इस वीडियो के एंड में जो भी कंटेंट दिख रहा है वो सब लिख के प्रॉपरली उसका फोटो निकाल कर ग्रुप में डालना है। जितने भी चीजें आप कर रहे हैं वो आप ग्रुप में डालेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। हम इसके बाद में लेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू।